मैं डॉक्टर मुनीश छाबड़ा हूँ, डायरेक्टर एट डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। तो आज हम जिस विषय पे यहाँ पे आए हैं वो कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में है। अवेयरनेस कैंपेन एक लॉन्च किया है। कोलोरेक्टल कैंसर है हमारे देश में, इसका जो प्रेवलेंस है बढ़ता जा रहा है और दो डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स हैं कि एक तो ये लेट स्टेज में डायग्नोज हो रहा है और दूसरा यंगर पॉपुलेशन को इन्वॉल्व कर रहा है। और मेन कॉजेज इस कैंसर के हैं वेस्टर्नाइजेशन ऑफ हमारी सोसाइटी के, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी, मोर रिफाइंड शुगर्स की इंटेक बढ़ गई है, मीट नॉन वेज की इंटेक बढ़ गई है। तो ये कुछ कारण हैं इस कैंसर के बढ़ने के। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है, ये कैंसर प्रिवेंटेबल है। ये कैंसर एक पॉलिप से शुरू होता है जिसको हम एडिनोमा बोलते हैं, जो अंदर की लाइनिंग होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, वहाँ से, और 10 से 15 साल में कैंसर बनता है। तो अगर जब हम इस एडिनोमा पॉलिप को कोलोनोस्कोपी के द्वारा डायग्नोज कर लें, डिटेक्ट कर लें और उसको काट दें तो ये कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि ये प्रिवेंटेबल कैंसर है और स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी के द्वारा हम इन पॉलिप्स को डिटेक्ट करके कैंसर के इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। और जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, हेल्दी हैं, 45 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा है, उनको कोलोनोस्कोपी अपनी करानी चाहिए इन पॉलिप्स की डिटेक्शन में। सर, जैसे आपने बताया कि मीट खाने से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो क्या मतलब आपके कहने का मतलब है कि मीट नहीं खाना चाहिए? नहीं, मीट बिल्कुल खाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मीट नहीं खाना चाहिए, बट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, जैसे आप बिल्कुल वेजी फाइबर नहीं खा रहे हैं, आप शुगर की इंटेक आपकी बढ़ गई है, वेट साथ में बढ़ रहा है, नॉन वेज की इंटेक ज़्यादा है, बैलेंस्ड फूड नहीं है, तो उन केसेस में ये कुछ फैक्टर हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब मीट खाने वालों को कैंसर होता है, ऐसा नहीं मैं मैसेज दे रहा आपको। कहने का मतलब ये है कि हमें जो भी कंज्यूम करना है वो बैलेंस डाइट के फॉर्म में है। चिकन, नॉन वेज डाइट जरूर लें, बट फाइबर की कंजम्पशन भी अपनी साथ में अच्छी रखें। सर, एक क्वेश्चन उठा था कि बवासीर जो है उसको इसके साथ जोड़ सकते हैं, इस कैंसर के साथ जोड़ सकते हैं बवासीर? नहीं, बवासीर को इस कैंसर के साथ ऐसे जोड़ सकते हैं कि बवासीर के लक्षण में भी ब्लीडिंग होती है और इस कैंसर में भी ब्लीडिंग होती है नीचे लैट्रिन के रास्ते में। तो दोनों को डिफरेंशिएट करने में कि ब्लीडिंग बवासीर से आ रही है या ब्लीडिंग अंदर किसी कैंसर या पॉलिप से आ रही है, उसको देखने के लिए कोलोनोस्कोपी करनी बहुत, किसी कैंसर या पॉलिप से आ रही है उसको देखने के लिए कोलोनोस्कोपी करनी बहुत ज़रूरी है। सर, जो स्क्रीनिंग आप बता रहे थे कि स्क्रीनिंग करानी बहुत ज़रूरी है, वो कितनी हद तक ज़रूरी है? मतलब उससे देखो, क्या है? ये एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है वेस्ट में, एंड उन्होंने दिखा दिया है इस टेक्नोलॉजी में कि स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी करके 1% से अगर जो हम एडिनोमा डिटेक्शन रेट बढ़ता है तो 3% कोलन कैंसर का प्रेवलेंस कम हो जाता है। तो ये एक एविडेंस है पिछले 40 साल से जिन वेस्टर्न देशों में ये स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी की प्रैक्टिस हो रही है। हमारे देश में तो इसकी बात ही नहीं अभी होती। तो मेरे को ऐसे लगता है कि अगर जो ये कैंसर की स्टैटिस्टिक्स देखें कि यंगर पॉपुलेशन में हो रही है और लेट स्टेज में डायग्नोज हो रही है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है फॉर एनी डिजीज़ विच इज़ प्रिवेंटेबल। तो इसलिए स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है 45 साल की उम्र के बाद। अभी तक कितने मतलब सर्जरीज आप कर चुके हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पिछले 5 महीने से अपने अस्पताल में यूज़ कर रहे हैं। हमारा ये फोर्टिस हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल है इंडिया में जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करी गई है, और ऑलमोस्ट हम यहाँ पे 100 के करीब ये केस कर चुके हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ। और ये देखा है हमने, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कन्वेंशनल कोलोनोस्कोपी, हमारा जो पॉलिप का डिटेक्शन रेट है वो डबल हो गया। थैंक यू।